हेलो बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं एनसीईआरटी की श्रेणी समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.2। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो बेटा देखो, प्रश्नावली 5.2 ये हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद ए एन है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये क्वेश्चंस हमको यहाँ दिए 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन में एक ना एक चीज़ जो है हमको दी है ए डी एन, और कोई ना कोई यहाँ एब्सेंट है, वो हमको यहाँ ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको जो है वह 1 बाय 1 यहाँ पर हम करेंगे। और तो बेटा यहाँ पर हमने लिया है a बराबर से 7, d बराबर से 3, n बराबर से 8 और ए एन जो है वो आपकी तालिका में एब्सेंट दिया है, यानी यहाँ की वैल्यू हमको पता करनी है। ठीक है, तो हमने जो है श्रेणी का एनवा पद पढ़ा है, तो बिल्कुल सिंपल यहाँ मैं फार्मूला लगाता हूँ। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और ये सारी वैल्यू इसमें हम रख देंगे और जो एब्सेंट है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। बहुत सरल है बेटा। देखो, ए एन हमको ज्ञात करना है, तो ये जैसा का वैसा रहेगा। ए की वैल्यू 7 रख देंगे, प्लस एन बराबर से 8 है, तो मैं यहाँ 8 रख दूँगा, 8 माइनस 1। और यहाँ डी सार्वंतर जो है बेटा वो हमको 3 दिया है। ठीक है, ए एन बराबर से 7 प्लस 8 में से 1 गया 7 गुणा 3, इस तरीके से। ए एन बराबर से 7, 7 तेरा 21 हो जाएगा, और 21 और 7 कितना हो जाएगा 28। तो ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 आ जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल आपके समझ में आया होगा। अब इसके बाद एक सारे क्वेश्चन हम इसमें करते जाएंगे। तो बेटा सेकंड वाला देखो, इसी में सेकंड जो है a बराबर से -18, डी हमको ज्ञात करना है, सार्वंतर ज्ञात करना है, n जो है वो 10 है और ए एन जो है वो 0 दिए है। ठीक है, तो तालिका में जो है वो डी एब्सेंट है। ठीक है, तालिका पहले क्वेश्चन में दी है, तो आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ए एन के जगह हम ए एन की वैल्यू रख देंगे, यहाँ आ जाएगा 0, a माइनस 18 हो जाएगा, प्लस n का मान हो जाएगा बेटा 10 माइनस 1, और d जो है वो एब्सेंट है, तो हमको यहाँ d का d रखना पड़ेगा। ठीक है, -18 का इधर पक्षांतर कर लेते हैं, 18 हो जाएगा, बराबर से 10 में से 1 गया तो 9d हो गया बेटा। ठीक है, और 9d बराबर से 18, तो d बराबर से हो जाएगा बेटा 18/9, तो ये हो गया 9 दूनी 18, तो d का मान हमको मिल गया कितना 2। तो आप तालिका में जो है वो 2 भर सकते हैं, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर देखो, फिर से हमने एनवा पद का फार्मूला लिया है, और इस बार जो है वो ए एब्सेंट है। ठीक है, यहाँ अब ए ज्ञात करनी है, तो बिल्कुल हम यहाँ फिर से वैसे लिखेंगे। ए एन बराबर से कितना है -5, ए ज्ञात करना है, तो ए जैसा का वैसा। एन के जगह रख देंगे बेटा हम 18 माइनस 1, और डी जो है वो है यहाँ पर -3, यहाँ इंटू लगा देंगे। ठीक है, -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 17 गुणा -3, तो -5 a गुणा कर लेते बेटा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 17 तेरी 51, तो ये हो गया -51 इस तरीके से। ठीक है, -51 का इधर पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगा +51, पहले से -5 है, बराबर से a इज इक्वल टू 51 में से 5 गए तो कितने बचेंगे बेटा 46, इस तरीके से। ठीक है, 46 ये आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। तो बेटा यहाँ पर फिर से एनवा पद हमको दिया है, 3.6 दिया है, ए की वैल्यू दी है, और डी हमको दिया है यहाँ पर, और एन ज्ञात करना है, यानी पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर ए एन रख देंगे, कितना है 3.6, बराबर से ए दिया है बेटा -18.9, प्लस एन ज्ञात करना है हमको, और डी जो है वो है बेटा यहाँ 2.5, ऐसा करके। ठीक है, देखो ए अगर दिया है तो इसका सबसे पहले इधर पक्षांतर कर लेंगे,
3.6 प्लस हो जाएगा 18.9 इस तरीके से, बराबर से n-1 इंटू 2.5 इस तरीके से। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, यहाँ जोड़ लेते हैं। देखो यहाँ जोड़ते तो ये हो जाएगा बेटा 18.9 और 3.6, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, तो 9 और 6 15 का 5, कैरी लगा 1, पॉइंट आ जाएगा, यहाँ 1 लगा देंगे। 8 और 3 11 और 1 12 और 1 और 1 2, कितना हो जाएगा 22.5। तो ये हो रहा है बेटा आपका 22.5। ठीक है, बराबर से n-1 इंटू 2.5 को कहाँ लाएंगे अपन, अपॉन में ला लेंगे। देखो यहाँ पर तो n-1 बराबर से 22.5 और बटा आ जाएगा कितना 2.5। देखो इसका पॉइंट हटा के, पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, यानी पॉइंट हटाया तो 10 बनता है, पॉइंट हटाया तो 10 बनता है। दशमलव हटाना आपने 9th में सीखा होगा, तो 10 से 10 कट जाएगा। और बेटा 25 से 225 में डिवाइड किया तो 25 9 होता है 225। ठीक है, तो n-1 बराबर से 9 हो जाएगा और n बराबर से 9 प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा कितना 10 इस तरीके से। तो n की वैल्यू जो है बेटा वो आ जाती है 10। n बराबर से कितना 10 यहाँ पर लिखेंगे हम, ये हमारा आंसर होगा। तो बेटा यहाँ पर फिर से देखो, हमको यहाँ पर दिया है a की वैल्यू 3.5, d 0, n इज इक्वल टू 105 और an हमको सॉल्व करनी है। ठीक है, तो an वैसा का वैसा रखेंगे, a की वैल्यू रख देंगे बेटा कितना 3.5 प्लस n 105 है यहाँ पर, -1 और d जो है वो यहाँ हो जाएगा कितना 0 इस तरीके से। ठीक है, अब सार्वंतर 0 है बेटा, तो इसको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, 0 का गुणा इसमें करेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा और an की वैल्यू हो जाएगी 3.5 इस तरीके से। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो है हमको इसका सही आंसर निकालना है। और अभी ऐसा सुनने में आया है कि नवीन शिक्षा पद्धति में ऑब्जेक्टिव सिस्टम को हटाया है ना। तो जब तक आपको स्कूलों में जो है वो आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती आपके शिक्षकों के माध्यम से, तभी आप ये डिसीजन ले यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसमें जो पद पूछा है वो आपको यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, देखो तो बेटा देखो यहाँ पर हमको जो है एक समांतर श्रेणी दी है और इसमें जो है एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बना कर दिया है और कह रहा है कि श्रेणी 10 7 4 ठीक है का 30वां पद हमको ज्ञात करना है। देखो मैं बिल्कुल आपको सरल मेथड से बताऊंगा इसमें। तो श्रेणी का प्रथम पद, ठीक है, एपी में यहाँ लिख सकते हैं आप, ऐसा करके लिख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एपी में प्रथम पद, तो ए बराबर से हो जाएगा बेटा 10। ठीक है, अब जो है हम यहाँ निकाल लेंगे सार्वंतर। क्या निकाल लेंगे? सार्वंतर। तो सार्वंतर को डी से निरूपित किया जाता है। कैसे निकालते? कहीं पर भी दूसरे में से पहला पद घटा दो आप, दूसरे में से पहला पद। तो 7 माइनस 10 कर लेता हूँ, बड़ी वाली राशि का चिन्ह माइनस, 10 में से 7 गया तो 3 बचेंगे बच्चे। ठीक है, तो ए मिल गया और डी मिल गया बेटा। तो देखो मेरी थेरेपी में क्या है कि पूरा मैं यहाँ फार्मूला ना लगाकर बिल्कुल डायरेक्ट जो हमने फंडामेंटली स्टार्ट में पढ़ा था कि कैसे से हमने श्रेणी निकाली थी, बस उस बेस पर हम इसको जल्दी से निकाल सकते। कौन सा पद पूछ रहा है? 30वां पद। तो हम यहाँ लिखेंगे 30वां पद। 30वां पद क्या हो जाएगा बेटा? a प्लस 29d। ठीक है, जब ये 30 पूछता है तो यहाँ 29 कर देना, बाकी a और d जैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, अगर 20वां पद पूछा तो यहाँ 19 हो जाएगा, सेम जैसा का वैसा रहेगा। तो ये बहुत आसान हो जाएगा। देखो a का मान जो है वो हमारे पास कितना है? 10 प्लस यहाँ लिखेंगे 29 और गुना d कर देंगे। तो d बेटा कितना है? -3। फिर से कैलकुलेट कर लेते, 10 गुना करते इसके अंदर, प्लस माइनस माइनस कर देता हूँ मैं यहाँ। ये हो जाएगा बेटा 3 9 27, कैरी लगे 2, 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा। बराबर से बड़ी वाली राशि का चिन्ह माइनस, 87 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा? -77। ठीक है,
तो इसमें जो है बेटा ऑब्जेक्टिव जो है वो कौन सा वाला आ रहा है, करेक्ट, सी वाला जो है वो क्या लगेगा, करेक्ट लगेगा। तो बेटा यहाँ पर सेकंड वाला ऑब्जेक्टिव हमने फिर से लिया है। देखो यहाँ पर क्या दिया है, -3 -1/2 और 11वां पद हमको ज्ञात करना है। तो एपी का प्रथम पद जो है वो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। सार्वंतर डी निकाल लेते, ठीक है। तो क्या करेंगे, दूसरे में से पहला पद हम यहाँ पर घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा -3, ऐसा करके। तो ये हो जाएगा -1/2, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ हो जाएगा 3 अपॉन में क्या कर लेंगे 1, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते बेटा इसको। तो 1 एकम 1 प्लस 3 दूना 6 और बटे आ जाएगा 2। 6 में से 1 गया तो वो 5/2 इसका सार्वंतर आ जाएगा। अब हमको ज्ञात करना है बेटा 11वां पद। तो आप लिखेंगे 11वां पद बराबर से, ठीक है, a प्लस यहाँ आ जाएगा 10d, ठीक है। यहाँ 11 है तो यहाँ 10 आ जाएगा, ये ध्यान रखें आप। a का मान -3 है प्लस 10 इंटू डी का मान रख देंगे 5/2, ऐसा करके, ठीक है। तो 2 से भाग जाता है बेटा 10 में, तो 2 पंचा 10, ठीक है। -3 पचम 25 हो जाएगा, और 25 में से 3 गया तो क्या बचेगा 22। ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो देखते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या आ रहा है हमको। तो इसमें बेटा बी वाला आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ये वाला, ठीक है इसको। तो बेटा अब जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के रूपों को ज्ञात कीजिए, पदों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये पद ज्ञात करने हैं। इसमें जहाँ पर जो डिब्बे बने हैं, ये डिब्बे के आधार पे हमको बताना है कि यहाँ कौन सा पद आता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर जो है देखो, हमको यहाँ ब्लैंक भरना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एपी में प्रथम पद क्या दिया है हमको, ए दिया है यहाँ पर, ठीक है। हम श्रेणी का अगला पद कब निकाल सकते हैं, जब तक हमको सार्वंतर पता नहीं चलता, ठीक है। सार्वंतर अगर हमको मालूम है तो हम पूरी श्रेणी पता कर सकते हैं प्रथम पद ज्ञात होने पर। तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। ए का मान जो है वो यहाँ से लिख लेंगे कितना, 2। कौन सा पद है, ये दूसरा पद है। तो आप बिल्कुल क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे आप कौन सा पद, दूसरा पद, मतलब जो पद ज्ञात है उनके बारे में ये वाला पद आएगा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा पद। तो हम यहाँ तीसरा पद निकालेंगे बेटा, जो पद दिया है उस पद का मान निकाल लो आप। तीसरा पद कैसा लिखेंगे, a + 2d, क्या लिखेंगे, a + 2d। यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आएगा, ठीक है। तीसरा पद यहीं से हमको दिया है तो यहाँ 26 लिखेंगे। a की वैल्यू 2d है यहाँ पर, और यहाँ लिख देंगे 2d, क्योंकि d नहीं मालूम है, सार्वंतर नहीं मालूम है, ठीक है। 2 का इधर पक्षांतर करते तो ये हो जाएगा 26 - 2 बराबर से 2d। 26 में से 2 गया तो ये आ जाएगा 24, और ये हो जाएगा 2d। देखो यहाँ से d बराबर से 24 और अपॉन में आ जाएगा 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो d का मान आ गया बेटा 12। अब हम यहाँ से पद निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा पद था, दूसरा पद था। तो हम यहाँ लिखेंगे दूसरा पद। दूसरा पद क्या होगा बेटा, a + d। यहाँ 2 है तो यहाँ क्या आएगा 1। अब यहाँ वैल्यू रख दो। a का मान जो है वो यहाँ 2 दिया है, और d का मान जो दिया है वो 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 14। तो यहाँ आ जाएगा कितना, 14 आना चाहिए, ठीक है बेटा। सेकंड वाला देखते हैं। 2 इसके अंदर एब्सेंट है, 2 पद, और 2 पद हमको दिए हैं। बहुत सरल है। प्रथम पद यहाँ हमने लिखा है, खाली है प्रथम पद यहाँ पर हमारे पास में, ए हम प्रथम पद मान रहे हैं, और यहाँ लिख देंगे क्या, सार्वंतर, ठीक है। तो सार्वंतर जो है वो हो जाएगा आपका डी, ठीक है। अब बिल्कुल देखो क्या क्या दिया है हमको। अब हमको दिया है श्रेणी का, देखो पहला दूसरा पद दिया है, तो बेटा हम यहाँ लिखेंगे दूसरा पद। तो क्या होता है,
ए प्लस डी, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 आएगा, ठीक है। और दूसरा पद कितना दिया है 13, तो हम यहाँ लिखेंगे 13 बराबर से ए प्लस डी, ऐसा करके ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ये पद देखते कौन से नंबर पे आता है, तो 1 2 3 4 ये चौथे नंबर पर आता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे चौथा पद बराबर से क्या होता है चौथा पद, ए प्लस 3d, ठीक है। चौथा पद कितना दिया है 3 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 3 बराबर से ए प्लस 3d, और इसको बोल देंगे हम सेकंड नंबर, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है कि जो बड़ा समीकरण जिसमें पदों की संख्या ज़्यादा दी है, जैसे 3d दिया है तो ये बड़ा समीकरण है, तो हम क्या करेंगे सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे। तो मैं यहाँ लिख दूंगा समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ घटा देते हैं बेटा हम लोग, यहाँ कैसा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, a प्लस 3d बराबर से 3 उस तरफ रख दे आप, ठीक है। फिर आ जाएगा क्या, a प्लस d इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 30, ये वाला 13, और यहाँ हम घटा देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो गया, 3d में से d घट गया तो 2d इज इक्वल टू बड़ी वाली राशि का चिन्ह माइनस, 13 में से 3 गया तो बचाएगा बेटा 10, और d का मान आ जाएगा -10/2 यानी -5, तो d का मान आ रहा है बेटा कितना, -5। अब a का मान हमको मालूम है, नहीं मालूम है, ठीक है, यानी a पहला पद है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर a की वैल्यू निकालने के लिए समीकरण एक हाथ यूज़ कर लेंगे। पहला समीकरण देखो, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से पहला क्या है, a प्लस डी बराबर से 13, मान रख देंगे इसमें, a प्लस डी का मान रख देंगे यहाँ -5 बराबर से 13, ठीक है। a -5 का उधर पक्षांतर करते हैं तो 13 + 5 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा 18, तो a का मान मिल गया बेटा हमको कितना, यहाँ 18, d और a का मान हमको प्राप्त हो गया। देखो अब a का मान जो है हम यहाँ रख देते कितना, 18, इस तरीके से। सार्वंतर कितना है -5, देखो 18 में से 5 गए तो 13 जाएगा, बचेगा 13, दूसरा पद आ गया, 13 में से फिर d हम जोड़ देते इसमें, इस पद में सार्वंतर को जोड़ देंगे यहाँ पर, तो 13 - 5, 13 में से 5 गए, कितने बचेंगे 8, इस तरीके से। तो ये हमको दोनों पद मिल गए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हमने फिर लिया है। देखो प्रथम पद क्या है, a है, सार्वंतर क्या है, d है, इस तरीके से। कौन कौन से पद दिए हमको यहाँ पर, पहला पद दिया है तो a बराबर से 5 रख लेंगे। फिर कौन सा पद दिया है, चौथा, 1 2 3 4, तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा क्या, चौथा पद। चौथा पद क्या होता है, a प्लस 3d, ठीक है। चौथा पद कितना दिया है, 9 सही 1/2 बराबर से a का मान दिया है 5 और प्लस 3d, इस तरीके से। ये कितना हो जाएगा, मिश्र भिन्न है, इसको सरल भिन्न में तोड़ लेते हैं, 9 दूना 18 और 1 19/2, ठीक है। 5 का अंदर पक्षांतर कर लेते हैं, -5 बटा कुछ नहीं 1 और 3d हो जाएगा, ठीक है। 3d बराबर से इसको कैलकुलेट कर लेते, देखो 19 से कम 19, 2 पंचा 10 और बटा हो जाएगा 2 एकम 2, ठीक है। 19 में से 10 गए तो कितना बचेगा बेटा, 9 और बटा हो जाएगा 2, ठीक है। d बराबर से 9/2 गुणा 3 बटे में चले जाएगा, 3 एकम 3 और 3 3 9, तो ये हो जाएगा 3/2, d मिल गया 3/2। अब हमको चाहिए बेटा दूसरा पद, ठीक है। तो यहाँ निकालेंगे हम दूसरा पद। दूसरा पद क्या होता है, a प्लस डी
ये दूसरा है तो यहाँ 1 आएगा, 1D आएगा। तो A का मान जो है बेटा हमारे पास में है वो 5 है, और D का मान जो है वो कितना है 3/2 है। ऐसा करके 2 पंचे 10 और 3 13, 13/2 यहाँ आ जाएगा 13/2। ऐसा करके फिर तीसरा पद ऐसे ही जो है वो क्या निकाल लेंगे, तीसरा पद निकाल लेंगे। तो तीसरा पद क्या हो जाएगा बेटा A + 2D। तो A का मान जो है वो हम रख लेंगे बेटा, हमारे पास कितना दिया है 5 दिया है, यहाँ 5 रख लेंगे। 2 × D तो यहाँ आ जाएगा 3/2। D की वैल्यू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 5 और 3 हो जाएगा 8। तो यहाँ आ जाएगा 8 इस तरीके से। ठीक है, तो बेटा ये लिया हमने क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखो A की वैल्यू दी है, तो A बराबर से हो जाएगा -4। D मालूम नहीं है हमको, और ये पद कौन सा है काउंट कर लेते। 1 2 3 4 5 6, छठवां पद 6 है। तो यहाँ लिखेंगे छठवां पद क्या है 6 है। ठीक है, छठवें पद को क्या लिखेंगे A + 5D बराबर से 6। A की वैल्यू रख लो यहाँ -4 + 5D बराबर से 6। 5D बराबर से 6, -4 उधर गया तो +4 हो जाएगा। 5D बराबर से 10, 6 और 4 10, और D बराबर से हो जाएगा 10/5, 5 दूना 10। D का मान 2 आ गया बेटा। अब D का मान 2 आ गया तो पहले पद में आप हल करते चले जा सकते हैं, या बारी बारी से निकाल सकते हैं, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा पद करके। ठीक है, ऐसा भी निकाल सकते हैं, या फिर -4 में 2 को ऐड कर दो, कितना आएगा -2 आएगा। -2 में फिर +2 को ऐड कर दो तो 0 आ जाएगा। 0 में फिर 2 को ऐड कर दो तो 2 आ जाएगा, और 2 में फिर 2 को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 4। ऐसा करके, और 4 में अगर और 2 ऐड किया तो आ गया कितना 6। यानी हमारे चारों पद कैसे है सरल है, क्या क्या आएगा -2 0 2 और 4। ये चारों ब्लैंक आपको इसके अंदर भरने पड़ेंगे। ठीक है, तो बेटा देखो हमको क्या दिया है, पहला पद ब्लैंक दिया है, और फिर जो है इसके बाद में दूसरा 38 दिया है, तीसरा चौथा पाँचवा पद जो है वो ब्लैंक है, और छठवां पद -22 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है वो मैं पहला पद तो हमको जो है वो ज्ञात करना है, लेकिन छठवां पद जो दिया है वो कितना दिया है -22 दिया है। बाकी मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से, और छठवां पद को अभी लिखा था हमने, कैसा लिखा था A + 5D 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ आ गया -22 ऐसा करके। तो इसको बोल देंगे आप इक्वेशन नंबर 1। अब जो है बेटा दूसरा पद हमको दिया है 38, तो यहाँ लिखेंगे दूसरा पद कितना दिया है 38 दिया है। दूसरे पद को कैसा लिखेंगे A + D = कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा, और इसको बोल देंगे हम सेकेंड नंबर। ठीक है, देखो ये दोनों को विलोपन विधि से हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर घटाने पर घटा देंगे हम यहाँ पर। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ बेटा A + 5D बराबर से -22, A + D बराबर से कितना 38। क्या करने जा रहे हैं हम यहाँ पर घटाने जा रहे हैं। ठीक है, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, और D की वैल्यू हमको मिल जाएगी। देखो A से A क्या माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो A से A कैंसिल हो गया, 5D में से D गया, तो यहाँ बचेगा बेटा 4D बराबर से। ठीक है, समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा। 38 और 22 कितना हो जाएगा, 38 में 2 डाला तो 40 और 20 60, यहाँ आ जाएगा 60, और बड़ी राशि का चिन्ह हो जाएगा माइनस। D बराबर से -60/4, 4 से भाग जाता है इसमें। देखो माइनस इधर लेता हूँ, थोड़ा बोर्ड कम हो रहा है। हाँ देखो यहाँ आ जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4,
और यहाँ हो जाएगा 4 पंचे 20। ठीक है, डी का मान मिल गया बेटा -15। अब मान चाहिए हमको किसका, ए का मान चाहिए। तो छोटे वाला कोई भी एक इक्वेशन में मान रख दो आप। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ समीकरण 2 से। ठीक है, आप पूरा लिख सकते हैं समीकरण 2 में मान रखने पर यह हो जाएगा a + d बराबर से कितना है 38। ठीक है, d की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ रख देंगे -15 प्लस माइनस माइनस = 38। a बराबर से 38 -15 उधर गया तो क्या हो जाएगा +15। a बराबर से 8 5 13 के 3 कैरी लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5, तो ये आ जाएगा बेटा 53। ठीक है, तो पहला पद आ रहा है 53। ठीक है, 53 में से 53 में -15 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 38। ठीक है, अब 38 में से फिर 15 हम घटा देंगे यहाँ पर। 38 - 15, 8 में से 5 गया 3, 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 23। ठीक है, 23 में से फिर -15। ठीक है, तो देखो 13 में से 5 गया 8, तो क्या बचेगा यहाँ पर 8 बचेगा। यहाँ आ जाएगा 8 और फिर उसके बाद में 8 में से फिर -15। ठीक है, तो क्या बचेगा -7। इस तरीके से, और जांच करने के लिए -7 में फिर -15 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा -22। इस तरीके से, तो ये हमारा सारे आंसर करेक्ट है इसका मतलब। तो बेटा अब अगला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, देखो एपी में 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पर निकालना है। देखो यहाँ पर हम लिखेंगे कि n वा पद क्या है 78 है, ऐसा मान लेंगे। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। a क्या है प्रथम पद है हमारे पास में, ये लिख देंगे हम यहाँ। सार्वंतर लिख देंगे। ठीक है, सार्वंतर d कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहला पद घटाकर। 8 - 3 यानी कितना आ जाएगा 5। और n हमको जो है वो क्या करना है, ज्ञात करना है। तो n वा पद हम जानते हैं क्या, an बराबर से a + n - 1 × d, ये वैल्यू रख देंगे। an 78 है बराबर से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, n ज्ञात करना है और d हमने निकाल रखा है 5। ठीक है, देखो 3 का पहले इधर पक्षांतर कर लेते हैं। 78 - 3 बराबर से n - 1 × 5। ठीक है, 78 में से 3 गए तो बेटा एक बार और लिखा जा सकता है। देखो यहाँ 5 75। ठीक है, बराबर से, और बटा कितना आ जाएगा 5 में, बटे में भी 5 ले लेता हूँ, बराबर से n - 1। ठीक है, 5 से इसमें भाग दे देते हैं तो 15 × 5 = 75 होगा। 5 का भाग कितने बार जाएगा 15 बार, तो यह आ जाएगा 15 और n - 1। ठीक है, -1 को इधर ले आते तो ये हो जाएगा 15 + 1 बराबर से n बराबर से आ गया बेटा कितना 16। तो 16वां पद क्या है 78 है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखो, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। ठीक है, यानी पदों की संख्या हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन इसके अंदर दिए हैं, तो हम दोनों ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, यानी n की वैल्यू जो है वो हमको सॉल्व करनी है। ठीक है, ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पर जो है हमको क्या दिया है, प्रथम पद a बराबर से 7। ठीक है, फिर दिया है सार्वंतर d कैसे निकालेंगे, दूसरे में से पहला पद घटाकर 13 - 7।
ठीक है। अब 13 में से 7 गया तो क्या बचेगा 6, इस तरीके से। तो ये हमारे पास सारवंतर आ गया। और इसमें दिया है बेटा अंतिम पद हमको दिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे अंतिम पद। अंतिम पद क्या है, ए एन के जगह लिख सकते हैं, लास्ट पद एल लिख सकते हैं, और कितना हो जाएगा 205। ठीक है, फार्मूला लेते हैं, एल इज इक्वल बिल्कुल एनवा पद समान है ना, ये आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी तरीके से। ठीक है, एल के जगह रख देंगे कितना 205 रख देंगे, ए 7 है, एन हमको क्या करना है ज्ञात करना है। अब चाहो तो यहाँ लगा सकते हैं, एन जो है वो क्या करना है ज्ञात करना है, और डी जो है वो हमने निकाला है 6। ठीक है, 7 का इधर पक्षांतर कर लेते, 205 माइनस 7 बराबर से एन माइनस गुणा 6। ठीक है, ऐसा 205 में से 7 गया, कितना बचेगा 198 बचेगा। ठीक है, और बटे ले लेता हूँ बेटा मैं 6, और यहाँ रहेगा कितना n माइनस 1, 6 से भाग दे देते। देखो तो मैं यहाँ लिखता हूँ n माइनस 1 बराबर से, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते और भागफल जो आएगा उधर रख लेते। देखो कितना हो जाएगा 6 3 18 बचा 1, 6 3 18 माइनस 1 का पक्षांतर किया तो ये हो जाएगा बेटा 33 प्लस 1 और बराबर से हो जाएगा कितना 34। तो इस श्रेणी में कितने पद हैं 34 पद है। तो इसमें हमेशा याद रखना है आपको कि किसी भी श्रेणी में पदों की संख्या भिन्न में कभी नहीं आएगी, यानी n जो है वो किसके बराबर नहीं होगा, a बटे b के बराबर कभी नहीं होगा, है ना। पदों की संख्या जो है वो भिन्न के रूप में कभी नहीं आएगी, ये आपको हमेशा याद रखना है। पदों की संख्या हमेशा पूर्णांक में आएगी। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक में आएगी, यानी माइनस भी अलाउ नहीं है। ठीक है, पदों की संख्या माइनस नहीं हो सकती है, पदों की संख्या भिन्न के रूप में भी नहीं आएगी, ये आपको याद रखना है। देखो बेटा इसी का सेकंड पार्ट। ठीक है, 18 15 से 1 बटा 2 13 और अंतिम पद दिया है -47। ठीक है, तो अंतिम पद हो जाएगा -47, ए का मान जो है जाएगा 18 और सार्वंतर निकाल लेंगे बेटा हम दूसरे में से पहला पद घटाकर। देखो दूसरा पद जो दिया है वो 15 से 1 बटे 2 दिया है, कितना हो जाएगा 15 दूना 30 में 1 जोड़ा 31, तो ये हो गया 31 बटा 2। दूसरा पद में से घटा देंगे 18। अब इसको सॉल्व कर लेते एक बार और। देखो ये हो गया 31, 18 दूना 36 और 2 एका 2, यहाँ 1 है तो यहाँ आ गया 1। बड़ी वाली राशि का चिन्ह क्या लग जाएगा -36 में से 31 गया तो क्या बचेगा 5 और बटा हो जाएगा 2। ये हमारा सार्वंतर रहेगा। इसमें मान रख लेते हैं, L अंतिम पद दिया है तो -47, A का मान रख लेंगे बेटा यहाँ 18, N हमको ज्ञात करना है, यहाँ लिख लो आप, N जो है वो ज्ञात करना है पदों की संख्या, और D जो है वो कितना है हमारे पास -5 बटा 2, ऐसा करके। ठीक है, 18 का मैं इधर पक्षांतर कर देता हूँ, -47 -18 बराबर से। ठीक है, इसका जो माइनस है वो फ्रंट पे लगा देते n-1 और यहाँ लिख देंगे 5 बटा 2, ऐसा करके। देखो समान चिन्ह है, जोड़ देंगे तो कितना हो रहा है 7 और 8 15 का 5 1। ठीक है, कैरी 1 लगा, 4 और 1 5 और 1 कितना हो गया 6, ऐसा करके। ठीक है, बराबर से -n-1 और 5 बटा 2, ऐसा करके। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अब बेटा इसको हम लिख लेते इधर लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा। देखो यहाँ अब रहा n-1, ठीक है, गुणा है 5 बटा 2 और बराबर से हमारे पास कितना 65। फिर से n-1, देखो 2 का तिर्य गुणा कर देंगे तो 65 गुणा 2 और बटा हो जाएगा 5। 5 भी तिर्य गुणा से नीचे आ जाएगा, 5 से भाग दे देते, 5 एकम 5 और 5 3 15, n-1 13 दूना
26 n बराबर से n का पक्षांतर करते 26 + 1, तो n बराबर से आ जाएगा बेटा कितना 27, इस तरीके से। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्या एपी में 11852 का एक पद -150 है, ठीक है, अगर है तो क्यों है, इसका कारण हमको स्पष्ट करके बताना है, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पर एक श्रेणी हमको दी है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर से कितना मान लेंगे 11 दिया है, सार्वंतर डी, ठीक है, दूसरे में से पहला पद घटा देंगे तो 8 - 11 हो जाएगा और -3 बचेगा, ये सार्वंतर हो गया, ठीक है। अब इस श्रेणी का -150 पद -150 इस श्रेणी का पद है या नहीं, ये हमको चेक करना है। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसी को जो है nवा पद मान लेते हैं इसका, या अंतिम पद मान सकते हैं आप, ठीक है, nवा पद या अंतिम पद रख सकते हैं। तो मैं यहाँ l के जगह रख लेता हूँ -150, ठीक है, और पदों की संख्या जो है वो हमको दी नहीं है। पदों की संख्या पर निर्भर करेगा क्या -150 इस श्रेणी का एक पद है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा देते, अंतिम पद a + n-1 × d, l का मान रख देते कितना 150, a जो है हमको दिया है 11, n मालूम नहीं है और d हमने निकाला है -3, ऐसा करके, ठीक है। 11 को मैं इधर ला लेता हूँ बेटा, -150 और -11 हो जाएगा पक्षांतर से, ये माइनस फ्रंट पे लगा देते, -1 और गुणा हो जाएगा 3, ठीक है। समान चिन्ह है तो जोड़ लेंगे यहाँ पर, तो ये आ गया कितना 1, 0 में 1 जोड़ा तो 1, 5 और 1 6 और 1 का 1, -161, ठीक है। अब रहा यहाँ कितना -n-1 × 3, देखो 3 जो है वो आ जाएगा काय में, बटे में आ जाएगा, और माइनस माइनस में यहाँ प्लस कर लेता हूँ, देखो n-1, ठीक है, ये लिख दिया, 3 जो है वो अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ रहा 161 और बटा हो जाएगा कितना 3, ठीक है। -1 का उधर पक्षांतर कर लेते, 161/3 और प्लस हो जाएगा 1, n बराबर से 161 प्लस 3 × 3 और बटा हो जाएगा 3 × 3, n बराबर से 61 और 3, तो ये हो जाएगा 164/3, ठीक है। डिवाइड करते इसको, तो 3 × 5 = 15, 1 3 चौक 12, 2, ठीक है, 3 छके 18, 3 छके 18 चलेगा। तो बेटा पदों की संख्या जो है वो कैसी आ रही है, दशमलव में आ रही है, यानी भिन्न में आ रही है, ठीक है। अब भिन्न में आ रही तो अविभाजित भिन्न है यहाँ पर देखो, तो पदों की संख्या 54.66 हो नहीं सकती है, ठीक है। इसलिए -150 जो है वो इस श्रेणी का पद नहीं हो सकता है, ठीक है, ये असंभव है। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि जो पदों की संख्या है वो कैसी हो रही है, भिन्न में आ रही है, और भिन्न भी कैसा है, अविभाजित, 3 का इसमें पूरा भाग जाता नहीं है, और पदों की संख्या दशमलव में प्राप्त हो रही है, और जबकि पदों की संख्या कैसी प्राप्त होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक हमको प्राप्त होना चाहिए, इसलिए ये संभव नहीं है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखो, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद जो है वो 73 है, ठीक है। तो देखो बड़ा सरल है और बहुत इजी है और आसान विधि से अपन इसको करेंगे। देखो कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ लिख लेंगे, माना श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर क्या है, डी है। ये तो बेटा आपको लिखना पड़ेगा हर प्रश्न में, ठीक है।
अब यहाँ पर जो है हमको ज्ञात करना है कौन सा पद, 31वां पद हमको जो है वो ज्ञात करना है इस तरीके से। और दिया क्या है हमको, 11वां पद दिया है, तो मैं यहाँ लिखूँगा 11वां पद। तो 11वां पद कितना दिया है हमको, 38 दिया है, यहाँ लिख देंगे 38। 11वें पद को कैसे लिखेंगे बेटा, a + 10d बराबर से हो जाएगा 38, और इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद में जो है अब जो है इसने 16वां पद हमको दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 16वां पद। ठीक है, 16वां पद हमको दिया है इसने 73, तो 16वें पद को कैसा लिखेंगे बेटा, a + 15d और बराबर से हो जाएगा 73। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। बहुत सरल है। ठीक है, नीचे वाले समीकरण में 15d और ऊपर वाले समीकरण में 10d है। यहाँ 73 है, यहाँ 38 है। नीचे वाला समीकरण बड़ी संख्याओं के साथ लेस है और पहले वाला समीकरण छोटा है, तो आप ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि आप दूसरे में से पहला घटा दो, है ना, तो थोड़ा सा माइनस माइनस का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो क्या करेंगे हम इसमें, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से ऐसा करके, तो ये आ जाएगा बेटा a + 15d बराबर से 73, और फिर दूसरा आ जाएगा a + 10d और यहाँ आ जाएगा 38। ठीक है, अब हम यहाँ घटाने जा रहे हैं, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस और ये हो गया माइनस, इस तरीके से। ठीक है, ए से ये कैंसिल हो जाएगा, 15d और यहाँ 10d, देखो विपरीत चिन्ह है, 15d में से 10d गया तो कितना बचेगा बेटा, 5d बराबर से बड़ी वाली राशि का चिन्ह प्लस है, यहाँ पर विपरीत चिन्ह है, घटा देंगे तो देखो यहाँ पर 13 में से 8 गए। ठीक है, यहाँ पर तो कितना बचेगा, 5, इस तरीके से। एक निकल गया था, 6 बचा, 6 में से 3 गए तो 3 बचा, इस तरीके से। तो यहाँ आ जाएगा बेटा d बराबर से 35/5 और 5 7 35, d का मान आ गया 7। बहुत सिंपल मेथड, आराम से कर लोगे आप। अब बारी है बेटा a के मान की, तो कोई भी एक छोटे समीकरण में मान रख देते हैं। ठीक है, पहले वाले में रख देते हैं, तो समीकरण 1 से क्या है, एक a + 10d और = 38। ठीक है, विलोपन विधि आपने पढ़ी है, तो उसके आधार पे प्रश्न कर सकते हैं आप। d का मान रख देते 7, ये हो जाएगा 38, 10 × 7 70, फिर आ जाएगा 38, a बराबर से 38 - 70 पक्षांतर से, बड़ी वाली राशि का चिन्ह माइनस। ठीक है, 70 में से 38 गया तो कितना बचेगा बेटा, 70 में से 38 गया, देखो 10 में से 8 गया 2। ठीक है, 6 में से 3 गया 3, तो यहाँ बच रहा है 32। a का मान हो गया -32 और d का मान हो गया 7। अब निकालना है हमको 31वां पद, तो देखो यहाँ लिखेंगे 31वां पद क्या लिखा जा सकता है, a + 30d। ठीक है, वैल्यू रख लो, a की वैल्यू कितनी है, -32, 30 आ जाएगा, इंटू d की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, -32 गुणा कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाए बेटा 700 और 7 3 21। 210 में से हम कितना घटा देते हैं, 32। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर 210 में से हम घटा देते 32। ठीक है, 10 में से 2 गया 8, 20 बचा यहाँ पर, 20 में से 3 गया 17। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा बेटा आपके पास कितना, 178। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 से, है ना, इसके बाद के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में डाले जाएंगे, हम वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, है ना। और जब तक आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ज़रूरतमंद बच्चे तक ज़रूर पहुंचाएं बेटा। ठीक है, जय हिंद।